एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज उत्पल और आप देख रहे हैं द एजुकेशन कैटलिस्ट का विशेष सेगमेंट रचनाकारनामा। दोस्तों, आज हम जिस रचनाकारनामा की बात करने जा रहे हैं अर्थात जिस रचनाकार की बात करने जा रहे हैं, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे ऊपर की पंक्तियों को सुनकर। अगर अभी तक नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूं कि मैं बात करने जा रहा हूं खेवली वाराणसी में पैदा हुए सुदामा पांडे धूमिल की। 9 नवंबर 1936 को शिवनायक पांडे के घर में धूमिल का जन्म होता है और 10 फरवरी 1975 में इहलोक की सीमा उनकी खत्म हो जाती है। इस छोटे से अपने जीवन काल में उन्होंने रचना संसार का इतना बड़ा काल बना दिया है कि अन्य किसी रचनाकार के लिए सहज नहीं हो सकता। इतने छोटे से समय में इतना बड़ा रचना संसार कायम करना किसी अन्य रचनाकार के लिए संभव ना था। और हिंदी साहित्य में तो ऐसे कवि विरले ही हुए हैं जिन्होंने इतने कम समय में इतनी प्रसिद्धि पा ली हो। शिवनायक पांडे के यहाँ जन्म होता है आपके सुदामा पांडे धूमिल जी का। धूमिल इनका उपनाम था और सुदामा प्रसाद पांडे इनका पूरा नाम था। इन्होंने अपनी जो रचना संसार का है, शुरुआत में तो अब कविता आंदोलन के साथ इनका कुछ जुड़ाव महसूस होता है और इनकी कुछ पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध भी रहती हैं जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी है हिंदी साहित्य में। जैसे एक पंक्ति है कि हर तीसरे गर्भपात के बाद लड़की धर्मशाला हो जाती है। तो इन सब पंक्तियों को लेकर हिंदी साहित्य जगत में काफ़ी आलोचना भी रही और कुछ लोग इन्हें कविता आंदोलन से जुड़कर भी देखते हैं। साठोत्तरी कविता के बाद इनका हिंदी साहित्य में आगमन होता है और इनके कुल मिला के 3 कविता संग्रह प्रकाशित होते हैं। एक है संसद से सड़क तक, दूसरा है कल सुनना मुझे और तीसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और कल सुनना मुझे जो कि इनको साहित्य अकादमी भी दिलाता है, परंतु उस समय ये इस दुनिया में उपस्थित नहीं रहते। 1979 में इनको कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी मिलता है। इनका केवल एक कविता संग्रह जो इनकी तेजी प्रकाशित हो गया था वह है संसद से सड़क तक। जो मैंने अभी रचना सुनाई आपको संसद से सड़क तक, उसी कविता संग्रह का हिस्सा भी है, जिसमें क्या है कि वो लोकतंत्र को एक नई अभिव्यक्ति देते हुए नजर आते हैं। और सुदामा पांडे के साथ एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि वो एक भदेश लहजे में, जैसा नामवर कहते भी हैं कि जो सुदामा पांडे हैं वो क्या है, जो ग्रामीण गंवई अनुभव है उसके कवि हैं। तो वो आपको सुदामा पांडे के पूरे रचना संसार में देखने के लिए मिलता है। और आप इनके यहाँ पर जो भी बिंब वगैरह आते हैं, बिंब बिल्कुल अपने आप में शांत हो जाते हैं और रचना बिल्कुल आपके सामने झलक जाती है। और बिंब इनके जीवन अनुभवों से आए हुए हैं और बिंब ऐसे हैं कि जो कि आपको यह एहसास कराएंगे कि आपके आसपास से आए हुए हैं। जो भी इन्होंने बिंब उठाए अपनी कविता में, वो आपको चाहे पेशी हो या कोई चालान हो गया हो या धारा हो, या ऐसे बहुत सारे ऐसे अदालती शब्दों का प्रयोग इनके यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सुदामा पांडे धूमिल, जैसा कि मैंने बताया, 1960 के दशक बाद हिंदी साहित्य में सक्रिय होते हैं। बाद में इनका जो साक्षात्कार है या मिलना होता है वो काशीनाथ से, नामवर सिंह वगैरह से भी होता है और जो इनके बाद के समय में इनकी जो रचनाएं प्रौढ़ता को हासिल करती हैं उसमें देखने के लिए मिलता भी है। और जैसे इनकी एक प्रसिद्ध कृति है मोची राम करके, उसमें कुछ पंक्तियां हैं जो कि आजकल लगभग बहुत सारे लोगों की जबान पे होती हैं, अगर वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है और नहीं है तब भी। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो इसमें एक ऐसी अभिव्यक्ति आपको देखने को मिल जाती है जिसमें मोची के साथ साथ हम आप सबकी अभिव्यक्ति इन शब्दों के माध्यम से वो हो जाती है। और अगर बात की जाए कि इनकी जो कविता को लेकर दृष्टि की, तो शुरुआत में इनकी कविता दृष्टि चाहे जैसी भी रही हो, औरत इनके यहाँ चाहे जैसी आई हो, बाद में औरत की दृष्टि जब ये कहते हैं पत्नी की आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे रखती है, तो इनकी प्रौढ़ता आपको पता चलती होगी कि जो धूमिल हैं आपके कितने प्रौढ़ कवि हो जाते हैं। शुरुआत में इनके यहाँ पर जांघें, गदन, बदन,
स्तन, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो कि कविता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बाद में इनको कविता के लेकर जो स्पष्ट शब्द इनके यहाँ देखने को मिलते हैं वो कहीं अन्य देखने के लिए शायद ना मिले। कविता के लेकर इनके जो भाव थे, अब जैसे वो कहते हैं, अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। तो आप समझ सकते हैं कि कविता उनके लिए क्या है, किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। मतलब क्या है, जब आदमी अंदर से भर जाता है वो उसके साहित्य के रूप में, कविता के रूप में बाहर नजर आता है। कविता के सब मामले में उनके 2-3 पंक्तियां बहुत सारी मतलब हैं जो, लेकिन 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे वो कहते हैं, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़ा बेकसूर आदमी का हलफनामा है। तो इससे इनकी कविता दृष्टि समझ में आती है और कविता को काफ़ी प्रौढ़, इनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रौढ़ माना जा सकता है। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनकी बात की जाए तो जैसे मोचीराम हो गया, नक्सलवाड़ी हो गया, गांव हो गया, किस्सा जनतंत्र का हो गया, कविता श्रीकुलम हो गया, सिलसिला हो गया, हत्तारे हो गए, लोसा, जैसी क्या है इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं जो कि आज भी आपको हिंदी साहित्य में चर्चा में दिख जाती हैं। और इनके जो विचार हैं, जैसे जो तिरंगे के 3 रंग हैं उनमें एक चक्र भी है, उसको लेकर इनकी जो पंक्तियां हैं बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब है। तो अगर इन पंक्तियों को अगर हम समझें तो हमें समझ में आता है कि सुदामा पांडे की जो चेतना थी वो कितनी गहन थी। और पर्सनली मुझे सुदामा पांडे धूमिल बहुत पसंद आते हैं। पहली बात जो इनकी सपाट बयानी है, सपाट बयानी क्या होती है कि आपको बिंबों में उलझा के नहीं रखती, वो आपको सीधे सीधे जहां पर पहुंचाना चाहती है वहां पर ये उसको पहुंचाने में कामयाब होती है। अगर बात की जाए मुझे जो धूमिल में दूसरी चीज सबसे अच्छी लगती है कि ये इनकी जो राजनीतिक चेतना है, मुखर राजनीतिक चेतना के कवि इनको कहा जा सकता है। इनकी पूरी कविता में आपको राजनीतिक चेतना बराबर देखने के लिए मिलेगी और शुरू से लेकर अंत तक जो राजनीति में होने वाले बदलाव हैं वो इनकी कविता में स्थान पाते हैं। जैसे भाषा का विद्रोह उस समय जिस समय पीरियड पे आते हैं उस समय भाषा को लेकर काफी बवाल थे, तो इनके शब्द हैं, चंद चालाक लोगों ने बहस के लिए भूख की जगह भाषा को रख दिया है। अर्थात इनका मानना यह है कि जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं वो कुछ अन्य मुद्दों के चक्कर में गौड़ हो गए हैं। जैसे गाय वगैरह के मुद्दे पर भी ये यही बात कहते हैं कि जब सरकार होती है तो क्या करती है, किसी जैसा आज भी आप देखते हैं कि किसी बड़े मुद्दे को छुपाने के लिए कुछ एक अन्य मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। तो ये आप 1975 में जब सुदामा पांडे लिख रहे हैं तब आप उसमें ये चीज देख सकते हैं। तो सुदामा पांडे धूमिल पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और इनका रचना काल बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी उस छोटे से रचनाकार में काल में इन्होंने जो दिया वो हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य कृति है। तो दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि आपको ये हमारा नया सेगमेंट रचना कारनामा कैसा लगा, और सुदामा पांडे धूमिल के बारे में अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।